नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है वो तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। चूँकि अब आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आधी अधूरी वीडियो देखकर आप कोई भी उल्टा सीधा कमेंट ना करें। आप वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। कुछ लोग जो सिलसिला जहांगीरी हसनी से हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, जिनमें कुछ इंतहा पसंद मौलवी भी शामिल हैं, उनको मैंने ये कहते हुए सुना कि जब हम इन सूफ़ियों को कव्वाली सुनने से मना करते हैं तब ये कहते हैं कि हम लोग तरीक़त वाले हैं, हम शरीयत को नहीं मानते हैं। जब ये हासिदीन इतने कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी बात सही है। इन्होंने किसी न किसी की ज़ुबान से ये लफ्ज़ ज़रूर सुने होंगे और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी कुछ लोगों के ज़ुबान से इस तरह के जाहिलाना जो है जवाब सुन चुका हूँ उन लोगों के एतराज़ पर कि हम लोग तरीक़त वाले हैं, हम लोग शरीयत वाले नहीं हैं, हम लोग तरीक़त वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि शरीयत और तरीक़त है क्या, और उसके बाद में सिलसिला जहांगीरिया के जो बुज़ुर्ग हैं वो इस बारे में क्या फ़रमाते हैं, और जो हासिदीन हैं सिलसिला जहांगीरिया के उनके इस एतराज़ पर हमने सही जवाब क्या देना है, उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, तसव्वुफ़ जो है वो मुश्तमिल है 4 अरकान पर: शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत। जिसका मतलब ये है कि शरीयत एक रास्ता है और उस रास्ते पर चलने का नाम तरीक़त है, और उस राह पर चलकर जिस मंजिल मकसूद पर रसाई हासिल होती है उसका नाम हकीकत है, और मंजिल मकसूद पर पहुंचकर जो असरार व रमूज़ बताए जाते हैं उनका नाम मारिफत है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शरीयत मेरे अक़वाल का नाम है, तरीक़त मेरे आमाल का नाम है, और हकीकत मेरे बातनी अहवाल हैं, और मारिफत मेरा राज है। तो आपने ये समझ लिया कि शरीयत जो है वो एक रास्ता है और इस रास्ते पर जो चलता है तो उस रास्ते पर चलने का नाम तरीक़त है। यानी कि जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शरीयत अता फ़रमाई उस पर चलने का नाम ही तरीक़त है। देखिए, शरीयत को समझ लेना, शरीयत को पढ़ लेना, ये समझ लेना ये कमाल नहीं है, उस पर अमल कर लेना ये कमाल है, और उस अमल को क्या कहते हैं? तरीक़त। और अब आप जो हैं वो हर नमाज में कहते हैं ना कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, तो इस सीधे रास्ते पर चलने का नाम क्या है? तरीक़त। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें सीधा रास्ता दिखा, तो सीधा रास्ता तो हम देख चुके, हमने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सहाबा इकराम को देखा, अहले बैत को देखा, ताबईन को देखा, तबा ताबईन को देखा, औलिया इकराम को देखा, तो हम सीधा रास्ता तो देख चुके। और अब हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें इस सीधे रास्ते पर चला, और उस सीधे रास्ते पर चलने का नाम क्या है? तरीक़त। यानी कि शरीयत पर अमल करने का नाम ही तरीक़त है। और ऐसा नहीं है कि तरीक़त जो है वो सूफिया इकराम ने अपनी तरफ से गढ़ ली है। और कुरान मजीद की सूरह जिन आयत नंबर 16 का अगर आप तर्जुमा देखें तो आप उसमें ये देखेंगे कि और ये वही भी मेरे पास आई है कि अगर वो तरीक़त राहे हक़ तरीक़त यानी ज़िक्र इलाही पर कायम रहते हैं तो उन्हें बहुत से पानी के साथ में सैराब कर दिया जाएगा। ये कुरान मजीद में है, ये ऐसा नहीं किसी सूफिया कराम ने इस चीज़ को गढ़ लिया हो या अपनी तरफ से वो कह रहे हों। अब सिलसिला जहांगीरिया के बुज़ुर्ग इस बारे में क्या फ़रमाते हैं, अब वो लोग ये चीज़ गौर से सुन लें जो ये कहते हैं कि हम लोग तरीक़त वाले हैं, हम लोग शरीयत को नहीं मानते। हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद नबी रज़ा शाह असद जहांगीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़रमाया कि शरीयत व तरीक़त की हर आन पैरवी करे, शरीयत ज़ाहिरी व अक़वाल व अफ़आल अपने पीराने इज़्ज़ाम की तरह इख्तियार करे। अगर कोई मुरीद इसके ख़िलाफ़ करेगा उसके ज़िम्मेदार हमारे पीराने इज़्ज़ाम नहीं होंगे। और इसके अलावा भी आपने इरशाद फरमाया कि अपनी हरकतों से कोई भी अमल ख़िलाफ़ शरीयत व तरीक़त पैदा ना करो जिससे उलमाए ज़वाहिर को भी ख़िलाफ़ शरअ मालूम हो, वरना हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ये कौन फरमा रहा है? हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद नबी रज़ा शाह असद जहांगीरी, यानी कि हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार सुल्तानुल औलिया के पीरो मुर्शिद। तो अगर और आपने साफ साफ फरमा दिया कि जो मुरीद इसके ख़िलाफ़ करेगा उसके ज़िम्मेदार हमारे पीराने इज़्ज़ाम नहीं होंगे। तो अगर आप इसके ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं तो इसका मतलब आप
से हुजूर नबी रजा सरकार ने अपना मुंह फेर लिया, और जब आपकी लाइन नबी रजा सरकार से कट हो गई तो ऊपर पहुंचने का तो फिर भूल ही जाइए, और जब नबी रजा सरकार आपसे मुंह फेर लेंगे तो हुजूर ख्वाजा हसन सरकार और भी जो उनके नीचे वाले बुजुर्ग हैं वो सब भी आपसे मुंह फेर लेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स जो इस तरह की बात करता है कि हम तरीक़त वाले हैं, हम शरीयत को नहीं मानते, तो मेरी उससे गुजारिश है कि वो इस तरह के अल्फाज दोबारा अपनी ज़ुबान से ना निकाले। अगर उसने कहे हों तो वो तौबा कर ले इसी वक्त। और अगर इसके बाद भी वो बंदा इस तरह की बात करता है तो मेरा अपना ये मानना है कि उसका सिलसिला जहांगीरिया से, हसनिया से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जो बंदा अपने पीराने निज़ाम की बात को ना माने तो वो किस तरह का मुरीद हो सकता है और किस तरह से उस सिलसिले से वो ताल्लुक़ रख सकता है। और कुछ उलमाए इकराम जो मिंबर पर ये कहते हैं कि ये सूफ़ी ऐसा कर रहे हैं, सूफ़ी वैसा कर रहे हैं, सूफ़ी कह रहे हैं कि हम शरीयत नहीं मानते, हम तरीक़त वाले हैं, तो उन उलमाए इकराम से मेरी यही गुजारिश है कि आप आलिम हैं, आपका काम ये है कि आप आवाम की इस्लाह करें और किसी को मिंबर पर बैठकर आप बदनाम ना करें 400-500 लोगों के बीच में। आपको चाहिए कि अगर आपके सामने कोई बंदा इस तरह की बात कह रहा है तो आप उससे अकेले में समझाएं कि भाई देख, तेरे पीराने इज़्ज़ाम इस तरह से फरमा रहे हैं और तू उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, तो बता तू किस तरह से फैज़ पाएगा। आप जब उसे समझाएंगे तो ज़रूर उसकी समझ में आएगी। और अगर आप मेंबर पर बैठकर 50 आदमियों के बीच में उसे बदनाम करेंगे, आप आलिम होकर ऐसी बातें करते हैं कि वो सूफ़ी ये कर रहे हैं, सूफ़ी वो कर रहे हैं, तो और डायरेक्ट सूफ़ी कहना कि सूफ़ी ये कर रहे हैं, तो आप क्या सूफ़ी गरीब नवाज़ नहीं है? सूफ़ी गौसे आज़म नहीं है? हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया साबरे पाक, मदारे पाक, वारिस पाक ये सूफ़ी नहीं है? हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि कुछ नाम नेहाद सूफ़ी, आप जब ये बात कहोगे तो ये चल जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं डायरेक्ट सूफ़ी ये करते हैं, सूफ़ी वो करते हैं, तो आप तो गरीब नवाज़ पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस तरह से। तो ये आलिमों का काम नहीं है, मौलवियों का काम नहीं है ये। आपको चाहिए कि आप उसकी इस्लाह फरमाएँ। आलिम का और मौलवी का काम ये होना चाहिए कि वो इत्तेहाद करे, अहले सुन्नत में इत्तेहाद करे, आवाम की इस्लाह फरमाए, ये नहीं कि उसे बदनाम करना या इंतशार फैलाना। और अगर आपको सिलसिला जहांगीरिया से ही बुग़्ज़ है, आपको किसी जहांगीरी से नहीं बल्कि सिलसिला जहांगीरिया से ही आपको नफ़रत है, आपको टेंशन है, तो फिर आप एक काम करें कि पूरे सिलसिला जहांगीरिया का बॉयकट करें और उसके बाद में आप हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार सुल्तानुल औलिया पर फतवा लगाएं, हुज़ूर फैज़ुल आरिफीन गुलाम आसिफिया सरकार पर फतवा लगाएं, और जो इनसे मोहब्बत करते थे, जो इनसे अक़ीदत रखते थे, जैसे कि अल्लामा हशमत अली ख़ान शेरबी अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह और हुज़ूर क़ायद अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप इन पर भी फतवा लगाएं, क्योंकि ये जो है आपके मुताबिक जो गैर शरई काम कर रहा है उसकी ये पैरवी करने वाले हैं। तो या तो जो कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं सिलसिला जहांगीरिया में और उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो या तो आप उन्हें समझाएं या उनका नाम लेकर कहें या तकरीरों में अपनी ये कहें कि कुछ नाम नेहाद सूफ़ी इस तरह से कहें, या फिर अगर आपको सिलसिला जहांगीरिया से ही बुग़्ज़ है तो फिर आप पूरे सिलसिले का बॉयकट करें और इन हज़रात के ऊपर जो मैंने अभी नाम लिए उन पर फतवा लेकर आएँ, है ना। और जो लोग इस तरह का जाहिलाना जवाब देते हैं इन लोगों को कि हम तरीक़त वाले हैं, हम शरीयत नहीं मानते, तो वो इस तरह का कोई जवाब ना दें। आप सीधे, अगर आपके पास कोई जवाब नहीं तो आप सीधे ये कह दें कि आप हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार सुल्तानुल औलिया पर फतवा दे दें, क्योंकि हम उन्हीं के तरीक़े पर अमल कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ अपने पीर भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि आपने सब कुछ कव्वाली को ही समझ लिया है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। सिलसिला जहांगीरिया में मामूलात शेख बहुत ज़रूरी है, पीराने इज़्ज़ाम के तरीक़े पर चलना। अब पीराने इज़्ज़ाम का तरीक़ा सिर्फ़ कव्वाली सुनना ही नहीं था, और भी बहुत सारे तरीक़े थे जिन पर इंशाअल्लाह मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। आपको चाहिए कि आप उन पर भी अमल करें, वो ज़रूरी है। कव्वाली तो है वो मुबाह है, न इसे सुनने से सवाब है और ना गुनाह है। वो अलग बात है कि कुछ हज़रात जो है महफ़िल सिमा में उन पर पीर मुर्शिद की नज़र करम हो गई तो वो लोग मकाम विलायत पर भी पहुँच गए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कव्वाली जो है वो मुबाहात में से है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो मामूलात शेख हैं, आपको चाहिए कि आप उस पर अमल करें। तो शरीयत और तरीक़त जो है वो एक ही है। मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि शरीयत और तरीक़त एक गाड़ी के दो पहियों की मानंद है। अगर आप एक पहिया निकाल देंगे तो गाड़ी बेकार है, चल नहीं पाएगी, है ना। तो शरीयत और तरीक़त जो है वो जुड़ी हुई होना चाहिए। आप जो भी इन शरीयत और तरीक़त को अलग अलग करें, जो भी शरीयत और तरीक़त को हटाए, तो वो ना सूफ़ी है, ना आलिम है, और ना ही वो पीर होने के लायक है। और किसी का अमल खिलाफ शरीयत हो और वो कहे कि मैं तरीक़त वाला हूँ, मेरा वातिन पाक है,
मुझे मारिफत हासिल है, मुझे हकीकत का इल्म है, तो खिलाफ शरीयत ना कोई तरीक़त है, ना कोई हकीकत है और ना मारिफत है। जो भी बंदा शरीयत से हटकर इस तरह की बातें करता है तो वो झूठा है। ये बात मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ, आपको गालियाँ बकना है मुझे नीचे बकिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शरीयत से हटकर ना कोई तरीक़त है, ना मारिफत है, ना हकीकत है। क्योंकि शरीयत जो है वो पहली मंजिल है, शरीयत ज़ाहिर है, तरीक़त उसका बातिन है। शरीयत पर अमल करने का ही नाम तरीक़त है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल हस्नी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।